जय जिनेन्द्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है कर्म। एक किसान अपने खेत में गेहूं बोए तो क्या उसके खेत में मूंग अथवा चावल उगेगा? नहीं, गेहूं उगेगा, क्योंकि जिसके बीज बोए हैं वही फल के रूप में प्राप्त होगा। एज यू सो, सो शैल यू रीप। यानी कि आप जिस तरह के कर्म करते हैं वैसा ही फल आपको भोगने को मिलता है। तो अपने कर्मों को शुद्ध बनाएं, पुण्य कर्मों का बंध हो, पाप कर्म ना करें। हमारे जीवन में जो कोई घटना घटित होती है अथवा हमको जो कुछ प्राप्त होता है उसका कारण हमारे द्वारा स्वयं किए हुए कर्म है, जिनका भुगतान हमें स्वयं करना होता है। मतलब हम कई बार सोचते हैं कि ये हमारी डेस्टिनी थी, ये हमारे फेट थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमने जिस तरह के कर्म किए होते हैं उसी के अनुसार हमको फल भोगना पड़ता है। तो ये हमारे खुद के कर्म होते हैं जिनका फल हम भोगते हैं। यदि हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो देखेंगे कि सभी की जिंदगी अलग अलग है। किसी के पास बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, रुपया, पैसा सब कुछ है और किसी के पास इनमें से कुछ नहीं। ऐसा क्यों? इसका कारण है स्वयं के द्वारा किए हुए कर्म। तुरंत हमारे मन में प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर कर्म क्या है, कर्म कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, किस प्रकार के बने होते हैं, कर्म का फल अच्छा बुरा क्यों होता है, कर्म का हमारी आत्मा के साथ किस प्रकार का संबंध है। इस तरह के लाखों सवाल हमारे मन में इस तरह उठ रहे होंगे कि कर्म क्या है, कैसे होते हैं, दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते, उनका फल हमें किस प्रकार मिलता है और हमारी आत्मा से कर्म का क्या संबंध है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर के बारे में आज हम जानेंगे। जिस प्रकार किसी बूंदी के लड्डू में छोटे से छोटा भाग एक बूंदी होता है, उसी तरह छोटे से छोटा भाग कर्म होता है। मतलब हमारी लाइफ का जो सबसे छोटा से छोटा पार्ट होता है वो कर्म होता है। हम इसे देख नहीं सकते। आप ये सोच रहे होंगे कि हम अपने कर्मों को देख सकते हैं। नहीं, वी कैन जस्ट फील इट। हम उसे देख नहीं सकते। यह संपूर्ण लोक यानी कि कंप्लीट यूनिवर्स में विद्यमान रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक पर्टिकुलर जाति प्रजाति ही सिर्फ कर्मों के बेसिस पर उनको फल मिलता है। पूरे यूनिवर्स के अंदर यही कर्म जो है विद्यमान रहता है। इस कर्म के स्मॉल पार्ट्स को परमाणु यानी कि एटम कहते हैं। जो इस कर्म के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको परमाणु कहा जाता है, यानी कि एटम कहा जाता है। वे परमाणु भी पुद्गल यानी कि मैटर हैं, जो जड़ होते हैं, इनमें जीव नहीं होता। यह कर्म हमारी आत्मा यानी कि हमारी सोल की तरफ राग द्वेष करते हैं। राग द्वेष करना यानी कि लाइक और डिसलाइक करना, जिससे जिसे आकर्षण कहते हैं और हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। यानी कि जो कर्म होते हैं वो हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। वो हमारी आत्मा के प्रति राग द्वेष करते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स करते हैं। जिस तरह एक मैग्नेट होता है, आपने साइंस में पढ़ा भी होगा और एक्सपेरिमेंट करके भी देखा होगा कि जो मैग्नेट होता है यदि उसके आसपास आयरन रखा जाए तो वह तुरंत मैग्नेट की ओर खिंच जाता है। परंतु अन्य कोई वस्तु जैसे कि कोई कॉपर, लीड, जिंक, ये उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। तो उसी तरह कर्म भी आत्मा की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हम जैसा बोलते हैं, जैसा विचारते हैं, जैसा शरीर से कोई कार्य करते हैं, तो यह संपूर्ण गतिविधियां तुरंत आत्मा की ओर कर्मों के रूप में आकर बंध जाती हैं। जैसा हम अच्छा या बुरा विचार अथवा कर्म करेंगे वैसा ही अच्छा या बुरा कर्म हमारी आत्मा के साथ बंध जाएगा। अच्छा कर्म भाना वह पुण्य है और बुरा कर्म भाना वह पाप है। आत्मा के साथ 8 प्रकार के कर्मों का बंध होता है। तो हमने देखा कि कर्म बिल्कुल एक जैसे मैग्नेट आयरन से अट्रैक्ट होती है, मतलब खिंच जाता है मैग्नेट, तो उसी तरह जो आत्मा होती है और कर्म कर्म ऐसे ही आत्मा की तरफ आकर्षित होते हैं। और जिस प्रकार से हम सोचते हैं, जिस प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं, हम जिस प्रकार के कार्य करते हैं, जिस प्रकार के कर्म करते हैं, वैसे ही हमारे कर्मों का बंध होता है आत्मा के साथ। तो आत्मा के साथ कितने प्रकार के कर्मों का बंध होता है? 8 प्रकार। हम आज 2 तरह के कर्मों के बारे में जानेंगे।
एक है वेदनीय कर्म और दूसरा मोहनीय कर्म। तो आइए जानते हैं कि वेदनीय कर्म क्या होता है। जिनके द्वारा साता असाता का असर होता है, सुख दुख होता है, वह वेदनीय कर्म है। कई बार होता है ना, हम बहुत खुश होते हैं, कई बार हम बहुत दुखी होते हैं, तो ये जो चीजें होती हैं ये वेदनीय कर्म है। जिस तरह तलवार पर लगे मधु को चखने से पहले शहद का स्वाद आता है, फिर जीभ कटती है, उसी प्रकार वेदनीय कर्म का असर अच्छा और बुरा दोनों प्रकार से होता है। कहते हैं ना, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, तो ये वेदनीय कर्म होता है, जिसमें कभी हमारे जीवन में सुख आते हैं, कभी हमारे जीवन में दुख आते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि तलवार पर लगा जो शहद है, यदि उसको चखेंगे तो पहले शहद आता है और फिर जीभ कट जाती है, अर्थात सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। अगला कर्म है मोहनीय कर्म। जिस तरह शराब के नशे में व्यक्ति अपना होश भूल जाता है, गटर अथवा कचरे के पास लुढ़क कर गिर जाता है, उसी तरह मोहनीय कर्म वाले की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह अपनी आत्मा को समझ ही नहीं पाता है, अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं कर पाता है, वह अज्ञानी बन जाता है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा मानता है। तो मोहनीय कर्म वह है जिसमें व्यक्ति की जो बुद्धि है वह नष्ट हो जाती है, वह खुद को, अपनी आत्मा को ही नहीं समझ पाता है, अच्छे बुरे में फर्क उसको समझ नहीं आता। तो आज हमने सीखा वेदनीय और मोहनीय कर्म के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्रोध के बारे में। क्रोध यानी एंगर, जो हम गुस्सा करते हैं वही क्रोध है। क्रोध यानी गुस्सा, क्रोध यानी वाद विवाद, जो आर्गुमेंट्स करते रहते हैं बड़ों के साथ। क्रोध यानी लड़ाई झगड़ा, हम अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी और क्लास में भी दोस्तों के साथ भी हम लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। क्रोध यानी मारा मारी, हम एक दूसरे को मार भी देते हैं कई बार। क्रोध एक आग है, क्रोध एक पाप है, क्रोध कर्म बंध का कारण है, क्रोध अशुभ है, क्रोध कषाय है, क्रोध भाव संसार, क्रोध अज्ञान, क्रोध आत्मा का कचरा है। समझ रहे हैं ना कि ये एक आग है, पाप है, ये कर्म बंध का कारण है। जिस व्यक्ति में अज्ञानता आती है उससे क्रोध आने लगता है, और क्रोध से आपको पता ही है कर्मों का बंध होता है, और क्रोध का फल अच्छा नहीं होता। क्रोध का कड़वा फल क्या है, तो आज आपको पता लगेगा कि क्रोध करने से किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। क्रोध करने से जीवन मरण का जो चक्र है वो बढ़ता जाता है। जैन धर्म हमें मोक्ष की ओर लेकर जाता है, और क्रोध करने से हमारा जो जीवन मरण का चक्र है वो और बढ़ता जाता है। क्रोध नरक में ले जाता है, नरक गति प्राप्त होती है, क्रोध का फल दुख है। क्रोध करने से रोग बढ़ता है, बीमारी बढ़ती है। आपको पता होगा कि क्रोध करने वाले व्यक्ति को भी उतनी ही अधिक पीड़ा होती है जितनी उस व्यक्ति को जिस पर वह क्रोध कर रहा है। क्रोध करने से अज्ञानता बढ़ती है, क्रोध धन को नष्ट कर देता है। जब हम क्रोध करते हैं तब हमें समझ नहीं आता कि हमारे सामने कौन है, हमें क्या बोलना चाहिए। हम अज्ञानतावश कुछ भी कह जाते हैं, वाणी का गलत प्रयोग कर जाते हैं। क्रोध करने वाला अधर्मी हो जाता है, अधिक क्रोध करने पर मिथ्यात्वी बन जाता है। मिथ्यात्वी मतलब झूठा। थोड़ा सा भी किया गया क्रोध जिंदगी भर किए गए धर्म को नष्ट कर देता है। यदि आप थोड़ा सा भी क्रोध करते हैं, आपने सोचा कि मैंने सिर्फ थोड़ा सा क्रोध ही तो किया है, बाकी तो मैंने इतने सारे पुण्य किए हैं, तो कुछ जिंदगी भर के आपने पुण्य कमाए हैं, वो छोटा सा क्रोध करने पर या थोड़ा सा क्रोध करने पर ही नष्ट हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि क्रोध करना कितना गलत है, आपके जीवन भर के पुण्य को यह नष्ट कर सकता है। तो क्रोध ना करें। ये क्रोध के फल आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। बीमारी होती है, त्रियंश गति मिलती है, नरक गति मिलती है और अपंगता होती है। तो फिर आप सोचते होंगे कि कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें हमें गुस्सा आता है, हमें क्रोध आता है, तो आपको वो तरीके जानने चाहिए जिससे आप समय पर अपने क्रोध को काबू में कर लें और किसी को भी हानि ना पहुंचाएं।
क्रोध नहीं आए इसके लिए क्या करें? तो आइए जानते हैं कि क्या चीजें हमें करनी चाहिए, किस तरह के भाव हमें मन में रखने चाहिए जिससे कि हमें क्रोध ना आए। पहला, क्षमा रखें। इतनी हिम्मत रखें, इतना बड़ा दिल रखें कि आप दूसरों को माफ कर सकें। समता रखें, सहनशीलता रखें, मालिकाना भाव नहीं रखें कि ये मेरा है और अभिमान नहीं करना। आवाज धीरे रखें, चिल्लाना नहीं है, जोर से नहीं बोलना है। जिस पर क्रोध आया है उस स्थल अथवा व्यक्ति से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए। कई बार हमें किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या किसी चीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उस चीज से अपने अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए, उससे अपना ध्यान को हटाने की कोशिश कीजिए। तो थोड़ी देर वहां से आप दूर चले जाइए। जब आपका चित्त शांत हो जाए तभी कुछ निर्णय लीजिए या मौन हो जाइए। जब आपको क्रोध आए तब आप मौन हो जाइए। मन में 5 या 11 बार नमस्कार सूत्र बोलिए और क्रोध से हुए अनेक नुकसान को अपनी नजरों के सामने रखें। मतलब ऐसा सोचे कि क्रोध करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और उसको मन में उस विचार को मन में लाते हुए क्रोध को काबू में करें। शांत भाव रखें, सहनशीलता रखें, नमस्कार सूत्र गिने और अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। क्रोध न करने से क्या लाभ है? आपने ये तो जाना ही कि क्रोध करने से क्या नुकसान है, तो यह भी जानना बनता ही है कि यदि हम क्रोध नहीं करते हैं तो हमें क्या लाभ होगा। हम शांत और गंभीर बनते हैं। लोक में सभी आदर करते हैं। लोक यानी कंप्लीट जगत, उसमें हमारा आदर होता है। भगवान की आज्ञा का पालन होता है। क्षमा रखना, शांति रखना, यह तप है। ये भी एक प्रकार का तप है। आप सोचते होंगे केवल फास्ट करना, सामायिक करना, यही सब तप है, लेकिन क्षमा रखना और शांति रखना यह भी एक तप होता है। इससे तप का लाभ मिलता है। तो क्रोध ना करें, क्षमा रखना यह धर्म है, अतः होती है, धर्म की आराधना होती है। 1 मिनट की क्षमा करने से करोड़ों भव के कर्म का नाश होता है। जैसे थोड़ा सा गुस्सा करने से जिंदगी भर के पुण्य नष्ट होते हैं, उसी प्रकार से 1 मिनट की क्षमा करने से करोड़ों भव के कर्म का नाश होता है। तो क्रोध न करना यह भी कितना बड़ा लाभ है आपके जीवन में। तो क्रोध को छोड़िए। चंड कौशिक ने गुस्सा किया तो उसका भव बढ़ गया। अर्जुन माली गद सुकुमाल ने शांति रखी तो मोक्ष मिला। अभी आया गुस्सा, जो पहले गुस्सा किया था उसका फल। जिसके लिए हम गुस्सा करते हैं वह स्थिर नहीं रहता बल्कि बदल जाता है। मतलब हमारे मन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के विचार आते रहते हैं और हमें किसी समय तो गुस्सा आता है, किसी समय हम शांत होते हैं। तो गुस्सा स्थिर नहीं होता, गुस्सा करने की वजह भी स्थिर नहीं होती है, इसीलिए वह बदल जाती है। तो हमें क्रोध नहीं करना है क्योंकि क्रोध दुख को बढ़ाता है। नारकी के जीवों को यानी कि नर्क के जीवों को क्रोध बहुत होता है, लेकिन मैं मनुष्य हूँ, मुझे मुझे क्रोध नहीं करना है। नर्क के जीवों को क्रोध आता है पर हम तो मनुष्य है ना, तो हम क्रोध नहीं करेंगे। आगे हम जानेंगे लोक के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा यूनिवर्स के बारे में। आज हम यूनिवर्स के बारे में जानेंगे जैन धर्म के अनुसार। जैन धर्म की भाषा में संपूर्ण दुनिया को लोक कहते हैं, दुनिया कहते हैं, जगत कहते हैं, वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन जैन धर्म की भाषा में उसे लोक कहा जाता है। लोक यानी जिसमें 4 गति के जीव जन्म मरण करते हैं। कितने गति के जीव होते हैं लोक में? 4। एक बाउल को उल्टा रखकर उसके ऊपर 2 बाउल उल्टे सीधे रखने से जो आकार बनता है वही लोक का आकार। आप इस पिक्चर में भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि आप एक बॉल को इन्वर्टेड रखते हो और उसके ऊपर 2 बॉल और एक सीधा और एक उल्टा करके रखते हो, तो ये जो आकार, ये जो शेप बनती है ना, इस शेप का एक्चुअली में हमारी यूनिवर्स है। हमारा लोक एक्चुअल में इस शेप का है।
जो हमारा ये जो लोक है ये 6 द्रव्यों से बना है। कौन कौन से हैं वो 6 द्रव्य? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय, काल, जीव और पुद्गल। पुद्गल के बारे में हमने पढ़ा था, मैटर, है ना। तो ये 6 द्रव्यों से हमारा लोक बना होता है। इसकी 3 डिविजन्स होती हैं, 3 भाग होते हैं। ऊपर के भाग को ऊर्ध्वलोक अथवा देवलोक कहते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? देवलोक कहते हैं। बीच के भाग को मध्यलोक। इस लोक में द्वीप और समुद्र हैं जिसमें मनुष्य और त्रयंश रहते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? देवलोक कहते हैं। बीच वाले भाग को मध्यलोक कहते हैं, जहाँ पर द्वीप है, समुद्र है और वहां पर मनुष्यों और त्रयंशों का वास है। और सबसे नीचे वाले भाग को अधोलोक कहते हैं। तो लोक के 3 भाग होते हैं और यह 6 द्रव्यों से बना होता है। लोक का बिल्कुल ऊपरी भाग सिद्ध लोक है। वहां 8 कर्मों का क्षय नाश किए हुए सिद्ध भगवान रहते हैं। सिद्ध भगवान कौन होते हैं? सिद्ध भगवान वो होते हैं जिन्होंने अपने 8 कर्मों का नाश किया हो। हमने आज 8 कर्मों में से 2 कर्मों के बारे में पढ़ा था ना, वेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म। तो उस प्रकार से ऐसे 8 कर्म होते हैं और उन 8 कर्मों का नाश जो व्यक्ति करता है वो सिद्ध बन जाता है। तो सिद्ध भगवान सिद्ध लोक में रहते हैं, जो लोक का बिल्कुल ऊपरी भाग है। जय श्री।